ठोस अवस्था भाग 2 सॉलिड स्टेट पार्ट 2 एकक प्रथम यूनिट फर्स्ट कक्षा 12 रसायन शास्त्र क्लास 12 केमिस्ट्री हरीश कुमार चौधरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौंठिया जिला विदिशा। आइए आज हम ठोस अवस्था का एक और पाठ्यांश क्रिस्टलीय ठोस को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये हम और आगे पाठ्यांश पर चर्चा करते हैं। हम क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें पाए जाने वाले अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर या आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। और वह कौन कौन से बल हैं या आबंध हैं, आइए पहले हम उनको जानते हैं। तो इनमें सर्वप्रथम आता है वांडर वाल्स बल। वांडर वाल्स एक क्षीण स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध है। इसका नाम वैज्ञानिक योहानेस डिड्रिक वांडर वाल्स से संबंधित है। यह शून्य बिंदु क्षेत्र के साथ क्वांटम अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। देखिए, वांडर वाल्स बल जो है यह शून्य बिंदु क्षेत्र के साथ क्वांटम अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। यह आकर्षण व प्रतिकर्ष भी हो सकता है। इसे हम तीन प्रकार से और देख सकते हैं। जब यह तात्क्षणिक रूप से प्रेरित द्विध्रुवों के बीच लगता है तब हम इसे लंदन परिक्षेपण बल कहते हैं। जब यह स्थायी द्विध्रुवों के बीच लगता है तब हम इसे कीसम बल कहते हैं। और जब यह स्थायी द्विध्रुवों तथा उनसे प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगता है तब हम इसे डिवाई बल या डिवाई फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए, वांडर वाल्स में आपने तीन बल देखे, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, कीसम फोर्स और डिवाई फोर्स। यह डिपेंड कर रहा है द्विध्रुव की प्रकृति पर। हम और आगे आते हैं इसमें आयनिक आबंध। विपरीत आवेशित आयनों द्वारा बनने वाले जो बंध होते हैं वह आयनिक आबंध होते हैं। हम क्रमशः अगले बंध को देखें। यह है सह संयोजक आबंध। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है और इसके पास पश्चात जो बंध बनता है वह है सह संयोजक आबंध। और देखें हम धात्विक आबंध। धातु परमाणुओं को आपस में बांधे रखने का कार्य जो बंध कर रहा है वह है धात्विक आबंध। धात्विक आबंध के पश्चात है आबंध के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को चार वर्गों में समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अच्छा, एक शब्द जो आप बार बार इसमें देख रहे हैं आबंध, वास्तव में आबंध क्या होता है? आबंध एक आकर्षण बल है जो अणुओं, परमाणुओं या आयनों को परस्पर बांधे रखता है। आबंध आपको दिखाई नहीं देगा, यह सिर्फ परमाणुओं के, अणुओं के, आयनों के बीच आकर्षण मात्र है। हम यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार समवर्गों में वर्गीकृत कर रहे हैं। वह हैं आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सह संयोजक। तो आइए अब हम आणविक ठोस को समझने का प्रयास करते हैं। आणविक ठोस को यहाँ पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम है अध्रुवीय आणविक ठोस, द्वितीय हैं ध्रुवीय आणविक ठोस और तृतीय हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस को देखें हम, इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं जैसे निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणु जैसे निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन के द्वारा बने होते हैं। परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं, जिनके बारे में आपने पूर्व में समझ लिया है। ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। विद्युत के अचालक से तात्पर्य है इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। यह निम्न गलनांक के होते हैं और
सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस HCl, SO2 आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बने होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से अधिकतर गैस हैं और द्रव हैं। इनके ठोस हैं SO2 और ठोस NH3। अब आते हैं हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस पर। ऐसे ठोसों के अणुओं में H और F व O अथवा N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सह संयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोसों के अणुओं जैसे H2O को बंधित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H2O बर्फ की अवस्था में है, निम्न ताप पर होगा ये निश्चित तौर पर। यह विद्युत के अचालक हैं। बर्फ यदि 0 डिग्री ताप पर है तो थ्योरेटिकली इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। सामान्यतः यह कमरे के ताप और दाब पर बाष्पशील द्रव अथवा मुलायम होते हैं। अब हम आयनिक ठोस की बात करते हैं। आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। आयन धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलामी बलों से बंधने पर होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं, कूलामी बल। यह कूलामी बल आयनों के मध्य उत्पन्न होता है जो आयनों को आपस में बांधे रखता है। यह ठोस कठोर प्रकृति और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर से तात्पर्य है, यदि हम एक कांच, सपोज कीजिए हमारे पास कांच का गिलास है और हम उसको फर्श पे गिरा दें तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा और उसके टुकड़े सभी समान आकार के नहीं होंगे। जो अधातु का गुण आप पढ़ते हैं ना, वह वाला गुण आपने धातु में पढ़ा है, भंगुर क्या होते हैं, तो वही वाला गुण यहाँ पर हमें आयनिक ठोस में देखने को मिलता है। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चूँकि इसमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है आयन स्वतंत्र नहीं होते जो मूवमेंट कर सकें, इसलिए यह विद्युत के रोधी होते हैं। विद्युत चालक होने के लिए आवश्यक है या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो या होल हो, जिनके माध्यम से विद्युत का प्रवाह हो सके, पर इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं होती आयनिक ठोस में। तथापि गलत अवस्था में अथवा जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब आते हैं हम धात्विक ठोस पर। आप सोच रहे होंगे इतना सारा हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उदाहरण की बात नहीं आ रही है, तो आपको उदाहरण लास्ट में बहुत सारे एक साथ दिखाए जाएंगे। धात्विक ठोस पे हम बात करें, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। अब हम आते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस पर। अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेक रूपता
संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनने के कारण होती है। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते, अतः ये विद्युत रोधी होते हैं। हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। आपने आपने कक्षा 10 में कार्बन के अपर रूप के रूप में ग्रेफाइट को भी पढ़ा है। यह भी क्रिस्टल के इस वर्ग में आता है। यद्यपि यह मुलायम और विद्युत का चालक है, इसके अपवादात्मक गुण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सह संयोजक बंधन में होता है। प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और यह गमन के लिए मुक्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाता है। विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं। यह ग्रेफाइट को मुलायम, ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई युक्त बनाने में सहायक है। आइए हीरे की संरचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, इसको आपने 10वीं में पढ़ा है और यह ग्रेफाइट की संरचना है। देखिए, परतों के बीच गैप है जिन पर ये परतें स्लाइड हो पाती हैं, इसलिए ग्रेफाइट हमारा चिकना होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत का संचालन हो पाता है। अब हम इनको सभी को एक साथ देखते हैं, समराइज़ करते हैं एक्चुअली इसको हम। तो देखिए, यहाँ पर आणविक ठोस भी दिए हैं हमारे, आयनिक ठोस हैं, धात्विक ठोस हैं, सहसंयोजक ठोस हैं। इनके सभी के उदाहरण आपके समक्ष हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि आणविक ठोस में सभी अवयवीकरण अणु हैं, जबकि आयनिक ठोस में आयन हैं। धात्विक ठोस में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन हैं और सहसंयोजक में परमाणु हैं। बंधन या आकर्षण बल की बात करें तो आयनिक ठोस में परिक्षेपण बल, लंदन बल, द्विध्रुवान्योन क्रिया और हाइड्रोजन आबंध हैं। आयनिक ठोस में कूलामी अथवा स्थिर विद्युत बल हैं। धात्विक ठोस में धात्विक आबंध हैं। सहसंयोजक में सहसंयोजक आबंध हैं। इनके उदाहरण भी आपके समक्ष हैं। आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ध्रुवीय ठोस हो गए हमारे। ध्रुवीय ठोस में HCl है, SO2 है। इसी तरह से अन्य उदाहरण हैं। इनकी प्रकृति देखिए आप। भौतिक प्रकृति में जो हमारे ध्रुवीय और अध्रुवीय ठोस हैं वह मुलायम हैं, हाइड्रोजन आबंधित कठोर हैं, आयनिक कठोर परंतु भंगुर हैं, धात्विक ठोस कठोर परंतु आघात वर्ध और तन्य हैं। एक्चुअली ये धातुएं हैं। और सहसंयोजक जो है कठोर हैं और मुलायम भी हैं। और इनके गलनांक के बारे में यदि हम बात करें या विद्युत चालकता के बारे में बात करें तो यह भी आपको इस सारणी में दिया हुआ है। धन्यवाद। शेष हम अगले